जस्ट पे डाटा लीक, अमेजॉन और स्विगी कस्टमर्स के लिए टेंशन। अमेजॉन के बिग बिलियन सेल में जिसने पार्टिसिपेट किया है, जो हर दिन स्विगी से भर भर के ऑर्डर करते हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या आपको पता है आपके कार्ड का डाटा खतरे में है? ये डाटा शायद हैकर्स के पास पहुंच गया है और आपका ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर भी हैकर्स के पास पहुंच गया है और कभी भी आप फिशिंग अटैक का शिकार बन सकते हो। कैसे हुआ ये डाटा लीक और क्या करना चाहिए आपको? कैसे इंश्योर करें आपके अकाउंट से अचानक लाखों रुपए गायब ना हो जाए? जस्ट पे क्या है? जब भी आप कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट या फूड डिलीवरी ऐप में पेमेंट करते हो तो कैसे होता है ये पेमेंट? आपके बैंक अकाउंट से ऐप या ई कॉमर्स वेबसाइट खुद जाके पैसे लेके नहीं आता। ये काम करते हैं पेमेंट गेटवेज, जो सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपके बैंक से आपका पैसा लेके मर्चेंट वेबसाइट के अकाउंट में जमा करता है। यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि पेमेंट गेटवे को आप अपना बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए आरबीआई ने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू किया है, जिसके वजह से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त इंडिया के अंदर आपको या तो अपना ओटीपी या फिर कार्ड पिन एंट्री करना होता है। ओटीपी दिया तो ठीक, लेकिन पिन नंबर दिया तो एक चांस ये भी रहता है कि कोई हैकर अगर वो डिटेल्स आपके पेमेंट मर्चेंट से निकाल ले तो फिर आपके पैसों को इलीगली चुराया जा सकता है। जस्ट पे ऐसा ही एक पेमेंट गेटवे है जो आपके और ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच में पैसे के लेन देन का मैटर हैंडल करता है। अमेजॉन और स्विगी जैसे बड़े कंपनीज के ट्रांजैक्शंस जस्ट पे के जरिए होता है। इसी जस्ट पे कंपनी ने अपने रिसेंट अनाउंसमेंट में ये कहा कि अगस्त 2020 में, यानी आज से 6 महीने पहले, जस्ट पे के सिक्योर डाटा स्टोर से किसी हैकर ने लगभग 3.5 करोड़ का मास कार्ड डाटा और कस्टमर पर्सनल डाटा चुरा लिया है। और ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया है 6 महीने बाद, यानी जनवरी 2021 में। कैसे हुआ ये चोरी और आप क्या करेंगे? कैसे हुआ डाटा चोरी? जस्ट पे के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो उनको पेमेंट का AWS कह रहे हैं। AWS का मतलब है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो इनके टेक्नोलॉजिकल फंक्शनैलिटी का मेन पार्ट है। AWS एक्सेस की एक ऐसा चाबी है जिसके ज़रिए इनके डाटा सेंटर्स को एक्सेस किया जा सकता है। डाटा सेंटर्स वो जगह है जहां आपका और मेरा पूरा डाटा सेव रहता है। इसको आप लाखों करोड़ों हार्ड डिस्क का एक यूनिक स्टोरेज प्लेस कह सकते हैं। AWS एक्सेस की सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास होते हैं, लेकिन ऐसा एक अनरिसाइकल्ड, यानी जो पुराना एक्सेस है, मतलब या तो कंपनी के कोई एक्स एम्प्लॉय का एक्सेस की किसी ने हैक किया था। ऐसे एक एक्सेस की के जरिए 18 अगस्त 2020 के आसपास कुछ अनऑथराइज एक्टिविटी हुई थी, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ मास कार्ड डाटा एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको चुराया गया। जेस्पे का कहना है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता चला तो ये अटैक रोक दिया गया। मास कार्ड डाटा में सिर्फ 4 से 8 नंबर ही दिखते हैं। क्रेडिट या डेबिट पिन रिलेटेड डाटा उसमें स्टोर नहीं होता। इसीलिए जेस्पे का कहना है कि ये डाटा ब्रीच से कंज्यूमर्स को फिशिंग का कोई खतरा नहीं है। कंज्यूमर्स को कितना खतरा? सबसे पहले समझ लीजिए कि मास कार्ड डाटा एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ 4 से 8 नंबर ही दिखते हैं। इस डाटा में कोई पिन नंबर नहीं रहता, ना ही इसमें पूरा कार्ड नंबर दिखता है। इसलिए अगर सिर्फ मास कार्ड डाटा चोरी हुआ है तो डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। लेकिन हैकर्स ने अगर बैक कैलकुलेशन किया, क्लाइंट्स नेम के साथ बैक चेक किया पूरे डाटा को, वो कार्ड का फुल 16 डिजिट जान सकते हैं। फिर भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको CVV नंबर या फिर कार्ड पिन चाहिए होगा, जो इंडिया में कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। लेकिन हैकर्स ने क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज भी चुराए हैं। यानी हैकर्स इस तरीके से फिशिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको कॉल या ईमेल के जरिए ठगने की कोशिश की जा सकती है। अब जेस्पे ने अफेक्टेड कंज्यूमर्स के नाम नहीं बताए हैं। अगर वो डाटा बाहर आ जाए तो फिर कंज्यूमर सावधान रह सकते हैं। जेस्पे का कहना है कि डाटा ब्रीच से कोई अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन क्या ये रिस्क हम उठा सकते हैं? अगर रिस्क ही नहीं है तो फिर ब्रीच के 6 महीने बाद कोई डार्कनेट में जाके इस डाटा को क्यों बेच रहा है, वो भी जूस पे को ही। फिलहाल हैकर्स ने एक सैंपल डाटा डंप किया है। डार्कनेट वो जगह है जहां आप गूगल सर्च के जरिए नहीं पहुंच सकते, मगर यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है।
क्योंकि ये एनोनिमस ब्राउजिंग को सपोर्ट करता है। हैकर्स ने पूरा डाटा देने के बदले $8,000 इन बिटकॉइंस मांगे थे। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हैकर्स शायद इस डाटा से फिशिंग अटेम्प्ट करेंगे, या फिर दूसरा बहुत बड़ा रिस्क है इंटरनेशनल मर्चेंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस में पिन या ओटीपी नहीं चाहिए, यानी सिर्फ आपके कार्ड नंबर और सीवीवी रहे तो कोई भी आपके कार्ड से कुछ भी खरीद सकता है। तो फिलहाल यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि वो अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल यूजेस बंद करवा दे। ये आप नेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग या मैसेजिंग के जरिए कर सकते हैं। सेफ रहना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी घर बैठे बैठे शेयर मार्केट से पैसा कमाना है और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको इंट्राडे में ब्रोकरेज के नाम पर लगेंगे सिर्फ ₹20 पर ऑर्डर, जो कि फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस है, और डिलीवरी में आपको ₹1 भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है। साथ ही आपको मिलेगा हमारी तरफ से ऑल क्लाइंट असिस्ट एंड ऑल गाइडेंस। साथ ही आपको ऐड करेंगे हमारे ग्रुप में, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे स्टॉक्स की एनालिसिस और स्टडी प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बुक करते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक बायो में है, तो अभी जाके अकाउंट ओपन कीजिए, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमें ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल सकते हो। या फिर आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई भी दिक्कत आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए ट्रेडिंग 24/7 के साथ।